माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में एक जो कैंडिडेट ने ट्रायल और एमआईएस का सेशन भी जब कंप्लीट हुआ है अभी, तो इनका मैं इसलिए फीडबैक ले रहा था कि इनको क्या डिफरेंस महसूस होता है। बेसिकली जब ये सेशंस लेते हैं और नॉर्मल लोग भी आते हैं तो लोग कहते हैं उन्होंने कोर्स किया है, कंप्यूटर का कोर्स करके आए हैं, एमआईएस जानते हैं, हमको ये पता है। नॉर्मल जितने लोगों से जब आप बातचीत करेंगे तो यही होगा कि वो अपने बारे में बेसिकली शेयरिंग करके बताते हैं कि ये उन्होंने किया हुआ है। पॉइंट आता है जब वो जो करा हुआ है तो वही कराते हैं तो सब में आता है। तो आज मेरे ख्याल से आज के सेशन में मैं आपसे पहले तो ये पूछूंगा कि आप तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, पहले आपकी शुरुआत करता हूँ। आप तो हॉस्पिटल में वर्किंग कर रहे हैं, तो जब ये ट्रायल सेशन होता है तो आपको बॉडी फील्ड आपको क्या डिफरेंस समझ आता है, बताइए, जिससे और लोगों को मोटिवेशन मिले। इसमें डिफरेंट ये लगता है कि जैसे मैंने जो भी सीखा है काम, ठीक है, अब उसमें कुछ डाउट है जो वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाता, यहाँ किसी भी कोचिंग में क्लियर नहीं कर सकते उतना देने के बावजूद। लेकिन यहाँ पे वो डाउट क्लियर होते हैं जिन पे आपको बेसिकली काम करना है, जो चीज़ें वहाँ से पूछी जाएंगी, वो छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती है, हम कहते हैं वो डिलीट ही करना है या इंसर्ट करना है। लेकिन कई बार आपको नहीं पता चलता है, लेकिन आप यहाँ एज ए पर्सनली व्यक्तिगत पूछ सकते हैं, ये आपको बताते हैं। ये आप कहीं और नहीं पूछ सकते, ये केवल आप यहीं पे पूछ सकते हैं, या इसलिए आप क्लियर। कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है टोटल? मेरा टोटल 5 ईयर्स का। और शायद ऑपरेशन जैसे अभी आप जा रहे थे, जब सेशन खत्म हो गया तो जब मैंने बैठा के ट्रायल दिया तो उसका इफेक्ट पड़ा कुछ? नहीं, बिल्कुल इफेक्ट पड़ा। कई चीज़ें हैं जो मैंने गेन की है और मैंने उसको नोट डाउन मैंने माइंड में कर लिया कि अब होगा तो एक दो बार प्रैक्टिस करें। 15 मिनट का ट्रायल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आपने सर बताया कि वी लुकअप, तो मेरा मेन फोकस वी लुकअप पे था, और सर बता सकते हैं वी लुकअप 70% मैंने वी लुकअप बेटर है उसमें दिया हुआ है। और जो चीज़ें छूटी हो मैंने तुरंत यहाँ पे पूछी, आप और जगह कहीं नहीं पूछ सकते, आप क्लास करके सीधे चले जाते हैं। ये वो ट्रेनिंग है जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आपको मतलब पता चलता है कि ठीक है। आप बताइए, आपने बीटेक किया है? हाँ सर, मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया अभी। अच्छा, आपके तो अच्छा ये हुआ कि सैटरडे को आप आए यहाँ पर, उसी दिन आपका इंटरव्यू भी हुआ और उसी दिन रात में आपके पास कॉल भी आ गई। ठीक है, कल सर मंडे से बुलाया? हाँ, मंडे को बुलाया मेरे को। एज ए डेवलपर हो? एज ए डेवलपर और डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, चलिए, मतलब पहला दिन आपके लिए सक्सेसफुल रहा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन ही आईटी वाले को मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं होता कि उस दिन आईटी की कोई कंपनी आएगी। इवन वो आईटी के लिए आए भी नहीं थे, बातचीत करते हुए आपकी प्रोफाइल उन्होंने उस लेवल की लेके आया जिससे कि वो ले पाए। आईटी के मूड से नहीं आए थे, यानी कि एक नया एक्सपेरिमेंट मिला। कंपनी जब आती है और उसके बाद कुछ रिज्यूम जाते हैं तो डिस्कस करके चेंज करके वो प्रोफाइल उसको वही देना चाहते हैं जिस फील्ड का वो है। तो एक कम से कम ट्रायल हुआ। अभी इवन आप शायद बीटेक करने के बाद में आप वो सेल्स में आ गए थे। हाँ सर, मैंने ऐसे बैंक में काम किया और तो गलती को आप सुधार रहे हैं अभी। अच्छा, आज का जो थोड़ा नॉर्मल सेशंस हुए तो वो आपको क्या फीडबैक है, क्योंकि बीटेक करने के बाद एक्सपीरियंस वही है, क्या नई चीज़ें लगी, क्या आपको समझ आया, डिफरेंस क्या है? जब सर हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी बेसिक कोचिंग में पढ़ते हैं ना, तो सर वो हमको एक नॉर्मल पढ़ाते हैं, 0 से लेकर 10 तक लाते हैं। और जब हमने यहाँ पे आके जो पढ़ के देखा कि जो कंपनी को चाहिए, जो इंडस्ट्री को चाहिए, हमें वही पढ़ाया गया और वही हम सीख रहे हैं ताकि हम अपनी चीज़ों को और इन्हेंस कर सकें और अच्छे से काम कर सकें। मतलब ये चीज़ें जब आप जाते हैं तो कंपनीज में वहाँ पे उनको जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, हाँ, जो उसके अकॉर्डिंगली फिट होता है और आपको लगता है डिफरेंस है। यही डिफरेंस है। ठीक है, आप बताइए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे कि जो कुछ हम सीख रहे हैं यही आगे चल के काम आएगा, या जो कुछ अभी तक हमने सीखा है वो लगभग भूल चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से रिकॉल हो रहा है और वही चीज़ सीख पा रहे हैं जो कि आगे चल के काम आएगा। आप नागालैंड बोर्ड से पढ़े हुए हैं? जी। आप कानपुर में सेटल हुए। आप बताओ भाई, आप तो वर्किंग भी कर रहे हो, आपके लिए डिफिकल्ट है, जबकि मंडे से सैटरडे तो आपको टाइम मिलता नहीं है, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी हैं, है ना, और उसके बाद भी आप लेकिन टाइम लगा के लगे हो, सीख रहे हो, तो आपको डिफरेंस क्या नज़र आता है एक्चुअल बताइए, जबकि आप काम करते हैं, क्या प्रोफाइल क्या है आपकी? सुपरवाइजर। तो आप एमआईएस या कंप्यूटर में आना चाहते हैं, इसलिए आप ये कर रहे हैं? इसलिए मैं सेशन वो कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? डिफरेंस है ये, मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पे एमआईएस पे तो कुछ वर्क था नहीं, अब थोड़ा मुझे प्रोफेशनल बनना है क्योंकि प्रोफाइल चेंज करनी है, तो उसी हिसाब से मैं ट्रेनिंग सेशन लेता हूँ और जो चीज़ मुझे नहीं आती है वो मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में कंप्लीट करता हूँ। ओके, वेरी गुड। यानी कि आप जॉब कर भी रहे हैं और आप सेशन लेते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जॉब छूटे भी नहीं, क्योंकि आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सुमित वालों कई जगह इंटरव्यू तुम सिखा भी अच्छा रहे हो। बेसिकली जो सेशंस में तुमने और भी लोगों से लिए हैं या जो दे रहे हो, क्या तुम्हें डिफरेंस महसूस हुआ है यहाँ पे? अपनी फीडबैक दो। कहीं ना कहीं बस मैं इतना जरूर कहूँगा कि जैसे भी अभी आप कहीं पे भी सीख रहे हैं, राइट, यहाँ पे अगर आपने और भी लोगों से सेशन लिया हुआ है तो जो भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने हिसाब से किसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर है वो आपके साथ में जितने भी लोग बैठकर सेशन ले रहे हैं
जितने भी यार कि समझ लीजिए लाइक इज क्लासमेट, तो आप कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि जो सामने वाला कहीं ना कहीं उसके अंदर जो कमियां है, आई थिंक मेरे अंदर भी वो चीज़ थी जो मैंने यहाँ पर आके मुझे उस तरीके से उसको शाइन करा हुआ है, उसको ब्राइट करी हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने तरीके से दूसरे को भी समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे लगातार मैं 2 से 3 से 4 जितने बार जो भी मेरे साथ में लोग सेशन कंप्लीट करते हैं उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जहाँ तक यही हेल्प करता हूँ जैसे मैं आज इस लायक हूँ, कहीं ना कहीं आप भी उस तरीके से हो जाए उन्होंने कि आप ट्रेनिंग उस को दी तरीके से आए करें। जयप्रकाश को। जब दूसरा सेशन हुआ तो जयप्रकाश में जब दोबारा से आया तो जयप्रकाश को कुछ पॉइंट बताए थे। बाय द वे की बात है, पूछा नहीं कि जयप्रकाश का जब सेशन हुआ तो अभी सुमित ने भी दिया, 2 सुमित है, तो ये सुमित है कि 4 वो पुणे वाले हैं, तो उसका सेशन जयप्रकाश का होने में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का जो ट्रेनिंग सेशन है, ये टफ सेशन था वो जो स्टार HTL में फाइनल हुआ है, तो वहाँ पे होने का मतलब रिजेक्शन बहुत हो रहे थे, ज्वाइनिंग कम होती है वहाँ पे, कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, सेशन वाले रिजेक्ट होते हैं। तो आज वो मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसी से सीख करके लोग जा रहे हैं और इसी से सीखने के बाद में लोग कर भी रहे हैं, इसलिए ये सेशन लगातार जरूरी भी है और साथ ही साथ में आपके इंटरव्यूज़ भी उतने ही ज़्यादा जरूरी है। ये मैंने आपको पूरी बात बता दी है और आप लोगों के लिए भी जरूरी। देखिए ये लोग इतनी देर, अभी 4 बज गया है, इन्होंने टाइम दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है। अब कुछ लोग अपनी प्रोफाइल लेकर के आए, रिज्यूम लेकर के, वो कह रहे हैं सर इसमें हमें 35 कराइए से 25 कराइए, बिना सेशंस के, बिना कंपनी की जेडी के। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हम मुंगेरी लाल के सपने ये हो सकते हैं कि आपको आपकी प्रोफाइलें मिल जाएंगे, बट प्रैक्टिकली जब तक आप एक बार कंपनी की जेडी के बिना जा रहे अगर हैं और उस लेवल पे नहीं, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव बाय श्योरजॉब.com।